हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट EAFM पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंस चैप्टर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD नाबार्ड। ठीक है, तो ये हमारा नाबार्ड बैंक है। पूरे हिंदुस्तान में भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को संभालने और देखने के लिए सिर्फ वर्तमान में एक बैंक है जो सबसे ऊपर का बैंक माना जाता है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। नाबार्ड ही एक ऐसा बैंक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पश्चात सेकंड नंबर पे आता है और यह पूरे देश की कृषि अर्थव्यवस्था को संभालने का कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए साख व्यवस्था उपलब्ध करवाना, कृषि के लिए कृषि सहायक संसाधन उपलब्ध करवाना, कृषि के प्रयोग में लिए जाने वाले उपयुक्त उपकरणों की पूर्ति करवाना, कृषि के लिए खाद्य बीजों की पूर्ति करवाना, कृषि के लिए ट्रेनिंग की पूर्ति करवाना और कृषकों को समय समय पर इसके बारे में गाइडलाइन प्रदान करना, ये सारे के सारे कार्य पहले RBI विभिन्न बैंकों के द्वारा करवाता था, लेकिन अब इसकी स्थापना के पश्चात यह कार्य सिर्फ नाबार्ड के द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से करवाए जाते हैं। ये कार्य पहले RBI के पास था, अब RBI के पास इतना वर्कलोड बढ़ने के कारण इस नाबार्ड की स्थापना की गई और नाबार्ड ने इस कार्य को अपने अधिकार में ले लिया है। तो अब ये कार्य सारे के सारे नाबार्ड के द्वारा किए जाते हैं। तो नाबार्ड की एक विस्तृत जो रूपरेखा है शॉर्टकट में वो इस प्रकार से है। मार्च 1979 में रिजर्व बैंक ने श्री V शिवरमण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसने 26 नवंबर 1979 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम को ग्रामीण साख एवं वित्त व्यवस्था के लिए असफल मानते हुए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना का सुझाव दिया। 12 जुलाई 1982 को भारत सरकार ने एक विधेयक पारित करके नाबार्ड की स्थापना कर दी। नाबार्ड के लिए भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा 50-50% अर्थात 50-50 करोड़ रुपए के सहयोग से 100 करोड़ रुपए प्रारंभिक पूंजी निर्धारित की, अर्थात नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक अधिकृत एवं निर्गमित पूंजी के साथ हुई थी। 1982 में नाबार्ड प्रथम बार अपने अस्तित्व में आया था। इससे पहले ये कार्य सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से पूरे करवाए जाते थे। नाबार्ड के प्रमुख कार्य मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड। नंबर 1 है नाबार्ड कृषि लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण दस्तकारों एवं अन्य आर्थिक सहायक आर्थिक क्रियाओं के लिए सभी प्रकार की साख के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने एवं कृषि एवं ग्रामीण विकास को गति प्रदान करता है। तो ग्रामीण विकास के लिए जो भी आवश्यक कार्यों कृषि से संबंधित उनके लिए नाबार्ड पुनर्वित्त या वित्त की सुविधा प्रदान करता है। नंबर 2, यह बैंक कुटीर लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें एवं योजना आयोग के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करता है। नंबर 3 है ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह बैंक भारत सरकार, विश्व बैंक व अन्य द्विपक्षीय बहुपक्षीय एजेंसियों से धन प्राप्त करके अतिरिक्त करता है। इसके अतिरिक्त यह बैंक ग्रामीण साख, दीर्घकालीन स्थायीकरण कोषों एवं जनता से ऋण प्राप्त कर सकता है। अल्पकालीन कार्यों के लिए रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करता है। नंबर 4 है यह बैंक ग्रामीण साख एजेंसियों जैसे राज्य सरकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक आदि को दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन ऋण देगा। यह सरकारों को दीर्घकालीन 20 वर्ष के लिए
ऋण दे सकता है ताकि वे सहकारी साख समितियों की अंश पूंजी में भाग ले सकें। यह बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किसी भी ग्रामीण विकास संस्था को ऋण दे सकता है एवं उसकी अंश पूंजी में भाग ले सकता है। यह बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दे सकता है। इसके लिए एक अनुसंधान एवं विकास परिषद कोष की स्थापना की जाएगी। यह बैंक विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम निर्मित करेगा। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन का कार्य भी नाबार्ड द्वारा ही किया जाता है। नंबर 6, सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों को अपनी शाखाएं स्थापित करने या स्थान बदलने के लिए नाबार्ड के माध्यम से रिजर्व बैंक को आवेदन करना होगा। यह बैंक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों व सहकारी बैंकों के निरीक्षण का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से नाबार्ड बैंक कृषि उपकरण एवं कृषि से संबंधित कार्यों, कृषि के सहायक संस्थाओं, सेवाओं आदि के लिए सभी कार्य करता है जो एक शीर्ष संस्था अपने अधीन किसी बैंक में कार्य करती है, उसके लिए वो कार्य करता है। नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था। नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत 13 संचालक, 1 प्रबंधक, 1 अध्यक्ष होता है। अर्थात 13 संचालक, 1 प्रबंधक, 1 अध्यक्ष होता है। संचालक मंडल में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है। संचालक मंडल में दो सदस्य ऐसे चुने जाते हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अलावा सदस्य व्यापारिक बैंक तथा 2 सदस्य राज्य सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली संबंधी अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। संचालक मंडल में 3 सदस्य रिजर्व बैंक के संचालक मंडल में सम्मिलित किए जाते हैं। इससे 3 सदस्य केंद्रीय सरकार के अधिकारी एवं 2 सदस्य राज्य सरकार के अधिकारी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1961 की धारा 6(1) के अंतर्गत ही की जाती है। नाबार्ड अधिनियम 1981 में वर्ष 2000 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार बैंक के निदेशक मंडल में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या 2 अक्टूबर से 6 कर दी गई है तथा अंशधारियों के लिए शाख 4 तक निर्देशक रखने का प्रावधान है। नाबार्ड को यह विकास बैंक का दर्जा दिया गया है तथा ये विदेशी मुद्रा में उधार दे सकते हैं। ये बैंक आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों के अलावा व्यक्तियों एवं संस्थाओं को भी ऋण दे सकते हैं। बैंक को अपनी ऋण प्रदान करने की क्षमता, बैंक को अपनी सहायक संस्थाएं स्थापित करने की भी छूट प्रदान की गई है। अर्थात बैंक आवश्यकतानुसार अपनी सहायक संस्था इसके अंदर में कमी या वृद्धि कर सकता है। संचालक मंडल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक संचालक का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है। संचालक मंडल के अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। दैनिक कार्यों का संचालन करने के लिए एक कार्यकारी समिति होती है। इस समिति का गठन राष्ट्रीय बैंक अधिनियम 1961 की धारा 13 के अनुसार किया गया है। यह समिति संचालक मंडल के निर्देशानुसार कार्य करती है। कार्यकारी समिति के अतिरिक्त एक सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाता है। यह परिषद संचालक मंडल को विभिन्न मामलों में सहायता प्रदान करती है। सलाहकार परिषद एवं रिजर्व बैंक द्वारा गठित कृषि शाख मंडल की तरह ही कार्य करती है एवं इस बैंक में प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त 3 मुख्य प्रबंधक, 1 महानिदेशक और 14 महाप्रबंधक भी होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों कार्यालयों के संचालन के लिए बैंक
5 बैंक ने 5 उप प्रबंधकों को नियुक्ति भी की है। सन 1984-85 में बैंक ने इम्फाल मणिपुर व गंगटोक सिक्किम में 2 और कार्यालय खोले थे। दिसंबर 2000 में नाबार्ड एक्ट 1981 में संशोधन कर इसके अलावा इसके कार्य क्षेत्र का विकास किसी अन्य कार्य का विस्तार किया गया तथा इसे पर्याप्त सहायता दी गई। इस प्रकार से हमारे देश में कृषि का वित्त पोषण करने के लिए शीर्ष संस्था जो मानी जाती है वर्तमान में, उसे हम नाबार्ड कहते हैं। और नाबार्ड ही एक ऐसा बैंक है जो संपूर्ण कृषि जगत को ऋण प्रदान करने, उसको कार्य करने के लिए आगे से बढ़कर सहायता प्रदान करने कार्य करते हैं। धन्यवाद।